हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएसएल मिशन पर। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे जो पीएम किसान की 13वीं किस्त थी वो जारी हो चुकी है। बस उसका खाता सभी मेरे किसान भाइयों के खाते में ट्रांसफ़र होने वाला है। कल 27 फरवरी को कल सभी के खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। जो पीएम की दो सम्मान निधि योजना वाली जो किस्त थी, दो हज़ार रुपये मंथली जो दो हज़ार रुपये किस्त आती है, सभी सम्मान किसान को भाइयों को जो तोहफा मिलता है उसकी किस्त पीएम पोर्टल पर वो अभी देखने को नहीं मिलेगी। उसमें थोड़ा सर्वर चल रहा है, डाउट है। तो उसका जो सम्मान निधि योजना वाली जो किस्त है, दो हज़ार रुपये जो किसान भाइयों को तोहफे में मिलती है, तो उसकी जो जमा राशि है वो कल 27 फरवरी 2023 को सभी के खातों में डाल दी जाएगी। वैसे देखा जाए तो कुछ किसान भाइयों के फार्म कुछ रिजेक्ट हुए हैं, वो किसी कारण हुए हैं। जैसे किसी की जब पंजीकरण कराते वक्त उसको भाइयों ने अपना पंजीकरण कराया था, हमारे पास में बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि हमारे दो हज़ार रुपये मंथली जो हमारे पास में बहुत सारे कमेंट आते हैं, जैसे कि पीएम किसान की तरफ से जो दो हज़ार रुपये सम्मान निधि योजना की जो योजना की जो धनराशि है वो हमारे खातों में नहीं आ पा रही है। उसका सबसे बड़ा मेन कारण ये रहा है, जैसे हमने देखा गया है कि जो किसान भाइयों की जो पंजीकरण हुए थे उस टाइम क्या हुआ था कि जो भी सीएससी वैली, जो भी सीएससी जनसेवा केंद्र वालों से जहाँ से भी उन्होंने पंजीकरण कराया था, तो उस पंजीकरण में कुछ ना कुछ कमियां रह गई थी। कमियां कैसी रह गई थी? जैसे मतलब किसी की फर्द है वो किसी और के नाम की चढ़ा दी, बैंक की पासबुक किसी और के नाम की चढ़ा दी। अगर और भी देखी जाए तो किसी की सनोप, किसी के पिता का नाम, किसी का मोबाइल किसी और का है, आधार ऑथेंटिकेशन का माध्यम जो हुआ था वो भी किसी और का था। तो ये जो सरकार ने अभी तुमने देखा होगा, अभी हाल ही में 3-4 मंथ पहले एक पीएम किसान का समाधान जो संशोधन चला था अभी, कि जिसमें जिस किसान भाइयों का पोर्टल पर रजिस्टर्ड पंजीकरण हुआ था उनका आधार ऑथेंटिकेशन हुआ था, जो कि बैंकों से खाते को सीड करा गया था। कि ये देखा गया था कि किसान भाइयों का जो भी पैसा है पीएम किसान पात्र तो हम किसी ही खाते में डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे हैं। तो ये सरकार ने देखने का बड़ा मौका ही पाया है। तो इसमें देखा गया तो उनकी जो छटनी हुई है उस छटनी में देखा गया कि जो जो किसान थे उनका कुछ डाटा उनको सीड नहीं हो पाया, कुछ मिस्टेक पाई गई उसमें डाटा में, कि किसी की पासबुक है वो किसी और के नाम की है, किसी की फर्द चढ़ी हुई है वो किसी और अलग नाम की है। तो इस चीज़ को देखे गए, इस चीज़ के संशोधन के लिए इसमें जो कुछ त्रुटियां पाई गई हैं उसी के माध्यम से किसानों का पैसा जो दो हज़ार रुपये की धनराशि जो होती थी वो उसकी वजह से रोक दी गई है। इसका एक ही कारण है, अगर मान लीजिए इसको आपको किसी को सही कराना तो उसका भी हम संशोधन बताएंगे। वैसे अगर देखा जाए तो इसी के कारण हमने जैसे हमारे खुद कैफ़े का काम है तो उसमें देखा जाए तो जैसे हमने कुछ के राशन कार्ड देखे, ऐसे ही किस दिन एक दिन जांच बैठेगी राशन कार्ड पे, राशन कार्ड में भी ऐसी हुआ है किसी फ़ोटो किसी के हैं, बैंक की पासबुक किसी की है और कि आधार ऑथेंटिकेशन में उनके सही आ रहे हैं। जब तक राशन मिल रहा है ठीक है, जिस दिन जांच बैठ जाएगी आधार ऑथेंटिकेशन हो जाएगी उस दिन वो भी सब ऐसे ही रिजेक्ट हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है जब अपना नया पंजीकरण कराएं तो उस टाइम अपने ही फर्द, अपने ही फ़ोटो, अपना ही सब कुछ अपने डाटा चढ़ाएं जिससे कि आगे चलकर कोई दिक्कत न आए। अब आती है बात उसकी, जिनके ये आधार ऑथेंटिकेशन के कारण रिजेक्ट हुए हैं उनमें अपने से ही डाटा चढ़ाएं, सही डाटा सर्वे करवा के चढ़वाएं। अपना फ़ोटो, अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना मोबाइल नंबर, अपनी फ़र्द, अपना सब कुछ कराएं। और जिसका खाता बैंक से सीड नहीं है उसे सीड कराएं। क्यों सीड कराने के लिए जो मैपिंग जो होती है, जिससे डायरेक्ट पेमेंट जो होती है वो कस्टमर के खाते में डायरेक्ट चली जाए। सीड का ही मतलब ये हुआ है डायरेक्ट जो कस्टमर के खाते में पेमेंट चला जाए। ये अपना डीबीटी जो है वो लिंक कराएं। इसलिए ही पीएम किसान का जो भी पैसा है, जिस किसी को किसी तरह की क्वेरी हो, कोई मिस्टेक आ रही हो, किसी का पंजीकरण ना हो रहा हो, कोई पंजीकरण आने में कोई मिस्टेक आ रही हो, उनका संशोधन ना हो रहा हो, तो हमारे दिए हुए नंबर पे जो हमारे यूट्यूब के चैनल उसमें कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें अपना नाम पता, अपना जिसको किस तरह की प्रॉब्लम आ रही हो हमें इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। और जिस किसी को अपने लिस्ट में चेक न अपना नाम कि रिजेक्ट में है, पेटीएम संशोधन में है, किस तरीके से मैं जिस तरीके से आप अपना नाम हमारे लिस्ट कमेंट बॉक्स में
जो डिस्क्रिप्शन लिंक है उसमें हमने उसमें सभी तरह के PDF लिंक प्रोवाइड कर दिए हैं। जिस तरीके से अपना लिस्ट में अपना नाम चेक कर ले कि आपका रिजेक्ट में है या ऑथेंटिकेशन फेल्ड में है, जिससे आधार के ऑथेंटिकेशन हुए तो उसमें फेल्ड में है, या ऑथेंटिकेशन एक्सेप्ट कर लिया गया है, या पंजीकरण आपका जिसने नया पंजीकरण करा है वो एक्सेप्ट कर लिया है। तो अपना जितने भी इस PM किसान सम्मान निधि योजना से जितनी भी आप लोगों की क्वेरी थी वो सब उसमें आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी किसी तरह की कोई मिस्टेक या कोई क्वेरी या कोई जानकारी में कोई कमी रह जाती है तो आप हमें इस दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कुछ भी लिख के भेज सकते हैं जिससे आपको हम आपका संशोधन कर सकें। इसी से जुड़ी बातें अगर नई पंजीकरण कराने के लिए भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो पंजीकरण भी करा सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। आप अपना अपना नाम इस लिस्ट में देख सकते हैं, पूरी लिस्ट इसमें दी हुई है, अपना नाम सर्च कर लें, पूरी लिस्ट इसमें बाकायदा PDF है, इसमें देख सकते हैं। यह आ रही है आपकी लिस्ट, चेक कर लें किसका नाम रिजेक्ट में है, किसका कैसे, आप बेफिक्र होकर चेक कर सकते हैं।